इंडिया के साथ क्रिकेट के मामलात बराबरी की सतह के ऊपर होंगे, यानी कि टेट फॉर टैट। और ऐसा नहीं है कि हम इंडिया कुछ करेगा और हम उससे बैकआउट कर जाएंगे, जैसे वो करेंगे वैसा ही हमारा जवाब होगा। ये मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट है। उनसे सवाल हुआ था बेसिकली एशिया कप की ट्रॉफ़ी का, जो कि अभी तक दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेड ऑफिस है उसमें पड़ी हुई है। ट्रॉफ़ी हाले तक तो इसे लैंड नहीं किए हो यार, ले लो यार जाके। नहीं लेनी अगर तो फिर मैं ले लेता हूँ, मुझे दे दो अगर आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। इधर पीछे कहीं टांग देंगे, खुश हो जाएंगे पाकिस्तान के फैंस भी, इंडियन क्रिकेट फैंस भी, का चलो बीच में कहीं करके ट्रॉफ़ी है। समझ रहे हो ना? मतलब ये नहीं होगा ना कि नहीं नहीं इसको क्यों दे दी, उसको क्यों दे दी। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही ग्रुप्स में बहुत पॉपुलर हैं, तो हमारे लिए तो हमसे रिलेटेड कोई दंगल नहीं होगा। तो मुझे दे दो अगर नहीं लेनी, अगर अल्टीमेटली यही डिसाइड किया तो। क्योंकि वो मोहसिन नकवी साहब ने वो उस ट्रॉफ़ी के बारे में तो नहीं कुछ बताया कि उसका क्या मामला बना है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि भाई वो अगर नहीं हैंडशेक हो रहा, क्योंकि हैंडशेक भी तो उसी का पार्ट है ना। सितंबर में नो हैंडशेक स्टार्ट हुआ था एशिया कप में। सितंबर में नो हैंडशेक हुआ, फिर उसके बाद अक्टूबर में ख़वातीन का वर्ल्ड कप का मैच हुआ, उसमें कोई हैंडशेक नहीं था। फिर वो इमर्जिंग एशिया कप राइजिंग स्टार चैम्पियनशिप वो हुई, उसमें पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स के बीच में कोई हैंडशेक नहीं हुआ। फिर क्या था, फिर ये अंडर 19 एशिया कप, इसमें मतलब बच्चों के लेवल का था सीन पार्ट, उसमें भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ। इनफैक्ट उसमें तो काफ़ी, मतलब अगर मैं देखूँ ना, एशिया कप, फिर कौन सा ख़वातीन का वर्ल्ड कप का मैच, इमर्जिंग एशिया कप के मैचेस, और फिर ये अंडर 19 एशिया कप, तो मतलब ये टिड्डे जो हैं ये ज़्यादा गर्मी इन्होंने दिखाई है। वो टिड्डे अलग ही लेवल पर जिसे कहते हैं मीटर हुए हुए थे, वो आपने देखे ही है। उस पर भी ठीक ठाक कंट्रोवर्सी बनी है और सारा कुछ है कि उसने इसको ऐसे किया तो फिर उसने उसको आगे से ये इशारा कर दिया तो फलाना ढमकाना। मैंने कहा यार ये चेक करो, इसकी आँख इनके भी सारों के गैर ज़रूरी बाल पूरे आए नहीं हैं, और इनकी 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 एग्रेशन चेक करो। सही है भाई, ठीक जा रही हो तुम। मैं कहा सालियो तुम बड़े, ऐसा ना हो कि 2-4 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हें लेके आए तो तुम्हारी एग्रेशन का ये हाल हो, तुम दोनों एक दूसरे को चपेड़े करा रहे हो। तेरी ऐसी दी तैसी हैं, बैन लगे पड़े हो। खैर बट खैर, वो टेट फॉर टैट तो मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया है। अच्छा, प्लस उन्होंने एक और भी चीज़ बताई है कि वो कोई लेटर्स वगैरह ड्राफ्ट कर रहे हैं जो आईसीसी को लिखे जाएंगे टूवर्ड्स ये जो अंडर 19 फाइनल में, स्पेशली अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में जो कुछ इंडियन प्लेयर्स ने किया ना, स्पेशली वो जो वैभव ने किया एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर वो ऑफिशियली कोई कंप्लेन वगैरह करने का भी सोच रहे हैं एंड ऑल दैट। तो मैं तो कहता हूँ कि छोड़ो, क्या ब्लैक एंड वाइट में डालना, जिधर की जगह होती है वहीं पे निपटा देना चाहिए। क्या ख्याल है? और खैर चलो मर्ज़ी है, अगर वो करना चाहते हैं तो, वरना मैं तो वहीं पे मक्कू ठप के तो कहता बस ठीक है, चुको 3 डब्बा तो चलिए आगे किधरे, वहीं पे मौके पे। बाद में ना वो फिर ख़तो किताबत ही रह जाती है। कंप्लेन कर दी, कोई जवाब आना कोई नहीं, अल्लाह ते खैर सलाह। पहले भी तो वो कोई था कांड यार, अभी मेरे जहन में आया, जिसकी हुई थी कंप्लेन, उसके ऊपर भी चुप साध ली थी। क्या था वो, ये जो एशिया कप में हुआ था उसमें वो जो फाइन्स वगैरह हुए थे ना, उसके ऊपर था कुछ, उसमें कुछ प्लेयर्स की बचत हो गई थी, तो उसके ऊपर वो, हालांकि टेक्निकली उनका बचना बनता नहीं था, बट खैर ये चीज़ें तो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट में अब चलती रहती हैं। उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, उन्होंने कहा कि यार हमारा तो डे वन से है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रखना है। प्लस उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पीएम हैं छोटे मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो एज़ पर मोहसिन नकवी साहब 2 मरतबा उनको कहा कि यार क्रिकेट और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखें, सियासत को ना घुसाएं गेम में। और मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि हमारी तरफ से डे वन क्लियर है कि हम कोई पॉलिटिक्स को नहीं घुसाएंगे क्रिकेट के अंदर। तो अब वो दूसरे एंड से अगर की जा रही है तो इस साइड के, फिर अब उसके ऊपर अब चुप तो नहीं बैठ सकते। तो जिस तरह का वो एक्शन करेंगे उसी तरीके का उनको, जिसे कहते हैं, फिर बी फिटिंग किस्म का रिप्लाई भी मिलेगा। तो ये चीज़ जो है, आई वॉज होपिंग कि ये ज़रा थोड़ा ट्रिगर डाउन हो जाएगी, लेकिन ये कोई लग नहीं रहा अभी अनकरीब। जिस किस्म का हिसाब किताब चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये अभी आने वाले फ्यूचर में भी ना ये चीज़ें जो है ना हमारे क्रिकेटर्स को फेस आउट करनी पड़ेंगी।
नो हैंड शेक एंड ऑल दैट। क्योंकि ये जो नो हैंड शेक है इसके ऊपर तो काफ़ी सारी बात हुई है ना, काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप मैच खेल सकते हैं, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि अगर आप मैच खेल सकते हैं ना तो फिर हैंड शेक करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा काम मैच खेलना है। आप मैच खेलने चले गए हैं और हैंडशेक नहीं कर रहे, ये तो आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। ये इंडियन क्रिकेट फैंस कहते हैं कि अगर आप गए हो फिर मैच, अगर मैच खेल रहे हो, मेन चीज़ तो मैच है, मैच खेलोगे तो हैंडशेक के ऊपर मामला आएगा ना। हम तो कहते थे मैच ही मत खेलो, लेकिन अब आपको अगर अपने फाइनेंसेस प्यारे हैं, पैसा प्यारा है, सारा कुछ प्यारा है, तो फिर ठीक है, अगर आप मैच खेलने गए हैं तो फिर मेक श्योर करेंगे आप हैंडशेक भी कर लें, इसमें कौन सी इतनी बड़ी इशू है। तो ये कुछ इंडियन क्रिकेट फैंस इस बात को भी मानते हैं एंड आई रियली प्रेज देम कि बात ठीक है, मेन चीज़ तो मैच खेलना है, या तो अब मैच ही ना खेलें, आप लोग बाइकआउट कर दें एक दूसरे की क्रिकेट का, जैसे आप बायलैटरल सीरीज़ का बाइकआउट करके बैठे हुए हैं, मोर देन अ डेकेड हो गया, वो फिर आईसीसी के इवेंट्स में भी बाइकआउट कर लें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने मैच भी खेलना है तो फिर ये हैंडशेक वैंडशेक और ये वो सारी चीज़ें ये बहुत छोटी रह जाती हैं। तो छोटे लेवल के ऊपर आकर मत गिरे ना बंदा, क्या ख्याल है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।